और जो माया का प्रभाव होता है वो मनुष्यों पे होता है या सभी जीवों पे होता है? नहीं, माया कृत तो 84 लाख योनियां ही हैं। हाँ, वो माया से ही तो रचना हुई ना। जितना गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक इंद्रियां जाएं, जहां तक मन चला जाए, वो सब माया का ही प्रभाव है। माया से ही तो आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय। अब प्रभाव, प्रभाव से बचने का केवल उपाय मनुष्य शरीर में ही है, अन्य योनियों में नहीं। वो मायाकृत दुख सुख जो पशुओं के भाग्य में पहले से रच गया, उनको भोगना ही पड़ेगा। अपने पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं। अपने अच्छे आचरण करके और पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने मान, जो मन में, जो हमारे भाग्य में गंदे संस्कार, गंदी बातें लिखी हैं, गंदा फल लिखा है, उसे हम मिटा सकते हैं। जैसे बोर्ड में लिखते हैं ना, तो उसके मिटाने का भी तो विधान है, पर ये केवल मनुष्य शरीर में है। अब इस समय क्या होता है, हम लोग इतने माया से आसक्त हो जाते हैं कि ये शरीर मैं हूं ऐसा लगने लगता है। नहीं, और इसके अनुसार फिर हम शरीर की आवश्यकताएं, उनको विवेक के द्वारा न देख करके केवल मन के अनुसार देख लेते हैं, तो हमसे गंदे आचरण होने लगते हैं। तो जहां मिटाना चाहिए वहां और दुख की क्रियाएं करके हम और उसे गंदा कर लेते हैं, फिर अन्य योनियों में हम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये जन्म मिला जो मनुष्य शरीर, ये बहुत उन्नतिशील है। आप इसमें भगवान नारायण बन सकते हैं, आप इसमें देवता बन सकते हैं, आप इसमें राक्षस बन सकते हैं, आप भूत बन सकते हैं, आप गंदे आदमी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। अब देखो आपको बनना क्या है। जैसे विद्यार्थी जीवन है, ये हमारे देश का भविष्य है। इन्हीं में से कोई नेता बनेगा, कोई पदाधिकारी बनकर समाज सेवा। अब अगर हमारे आचरण गंदे हो गए, हमारी मानसिकताएं केवल विषयों में फिसल गई, रंग नहीं आएगा। अच्छे आचरण करके और सत वस्तु का आश्रय लेकर हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जब हम स्कूल में थे तो एक प्रार्थना कराई जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये शायद अब नहीं होती होगी, उस समय पुराने समय उसमें लिखा, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हम ब्रह्मचर्य को धारण करें, हम धर्म से चलें और अपने देश की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा करने लायक बने। और आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़ी गलती कर रहे हैं। बिना ब्याह किए, पाणी ग्रहण संस्कार किए ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ब्याह भगवान के द्वारा विधान किया गया है। अगर आप ऐसे आचरणों से नहीं चलेंगे तो आपकी बुद्धि प्रकाशित नहीं होगी, आपका शरीर रोगग्रसित हो जाएगा, आपकी मानसिकताएं क्षीण हो जाएंगी, आप ऐसे ग्लानि से युक्त हो जाएंगे कि उत्साह नष्ट हो जाएगा। कई बच्चे सामने आते हैं, ये नवीन अवस्था है। जो गंदे बच्चों के संग से गंदी हरकतें हम में आ रही, उनको हमें अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से कह करके, उनसे बल लेकर के हमें हटाना चाहिए। आजकल बच्चों में बहुत ये दोष बहुत आ रहे हैं कि नशा करना और गंदे आचरण करना। तो आप सबसे प्रार्थना है, अगर आप वास्तविक उन्नति चाहते हो, उन्हें खुद देख लेना। क्योंकि इस समय की अवस्था होती है ना, अच्छे अच्छे का उपहास कर देना। ये अवस्था जिसे ना, चाहे वो कोई भी हो, ये अवस्था होती है ना, यौवन का प्रथम प्रवेश है। इस समय सब घास फूस नजर आता है। अगर आप ब्रह्मचर्य और पवित्रता, माता पिता की सेवा और जो गुरुजन उपदेश करें उनके अनुसार चलो, तो आप राष्ट्र के ऊंचे पदों पे बैठने वाले बन जाएंगे, आप समाज सेवी बन जाएंगे, आपके माता पिता प्रसन्न होंगे आपकी बात। अब देखो गंदी बातें बन गई, आपसे ऐसी गंदी बात हो गई कि आप कानून में पकड़े गए, अब माता पिता जल रहे हैं, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, अब किस काम का रहा। जहां कोई उन्नति का अवसर आना था, वहां वो कार्ड है कि आप यहाँ फंस चुके हो, आप इसमें जा चुके हो। तो हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात एक मित्र मान के, कि आपका जो जीवन है वो बहुत उज्जवल होना चाहिए।
अगर चरित्रहीनता आप में रही तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। थोड़े मोड़े लौकिक विकास को विकास नहीं कहते, 4 दिन की चांदनी रहती है। स्थायी विकास के लिए आपको ब्रह्मचर्य, पवित्र आचरण और गुरुजनों की आज्ञा पर चलना। जैसे ये पढ़ाई लिखाई है ना, ये कोई व्यर्थ नहीं। अगर ये ना पढ़े होते तो हम शास्त्र कैसे पढ़ते? शास्त्र न पढ़े होते तो हम तुम्हें समझाते क्या? मतलब किसी भी मार्ग में चलना है तो पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है। पर अब पढ़ाई की जगह प्रमाद स्थितियां धारण की जाती हैं। अब बताओ, ये अवस्था नशे की थोड़ी है। कितने ऐसे बच्चे देखे जो ड्रग्स के नशेबाज, गांजे के नशेबाज, और वो चला है वो आजकल वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। नहीं भैया, अच्छे से पढ़ो, अच्छे संयमी बनो, आगे चलकर भगवान की कृपा से यदि पाणिग्रहण संस्कार, अच्छे गृहस्थ बनो, तो अच्छे आचरण में चलो।